आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार ईश्वर का भय मानने वाला और हमारे बच्चे भी ईश्वर का भय मानने वाला हो, तो हमें अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंपना होगा। हमें अपने बच्चों के लिए उपवास और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें हर परेशानी से बाहर निकालता है। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है एस्थर की पुस्तक 4 अध्याय का 16 पद, जिसमें लिखा है, तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाएं वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, वचन कहता है, तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात ना कुछ खाओ और ना कुछ पियो। यहाँ हम देखते हैं कि जब एस्थर के सामने पहाड़ की तरह समस्या थी, तो वह परमेश्वर की उपस्थिति में 3 दिन रात उपवास के साथ प्रार्थना करती रही। एजरा की पुस्तक 8 अध्याय का 21 से 23 पद में हम उपवास और प्रार्थना में एजरा द्वारा अगुवाई को देखते हैं, जिसमें लिखा है, तब मैंने वहाँ अर्थात अहबा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उसके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। यहाँ भी हम देखते हैं कि एजरा और जो इजरायली लोग थे, वे लोग अपने और अपने बाल बच्चों और संपत्ति के लिए परमेश्वर से उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय का 6 पद में लिखा है, इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहाँ हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि जब वह कठिन समस्या में था, अपने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। इसी तरह से हम एजरा और एस्थर के जीवन में देखते हैं कि जब उसने कठिन समस्या में प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने उसके बड़ी समस्या से उसे निकालकर जयवंत किया। आज आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपको भी हर समस्या से बाहर निकालेगा। आप अपनी समस्या को प्रभु के सामने रखें, वे आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको सब कष्टों से छुड़ाएगा। आप विश्वास करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 हो, स्वर्ग धाम में हो शरणा। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। पिता, आपने हमें दिन भर संभाला, इसके लिए आपको धन्यवाद। पिता, जहाँ हमें परेशानी आई, मुसीबत आई, आप हमारे साथ खड़े रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद। पिता, प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस प्रार्थना में जुड़े हैं पिता, आप सबों पर अपनी आशीष दे पिता। पवित्र आत्मा एक एक के हृदय में कार्य करने पाए पिता, वचन के द्वारा पिता, आप इन्हें आशीषित कर पिता। पिता, होने दे जब ये आपसे प्रार्थना करे पिता, अपने बच्चों के लेकर, अपनी समस्या को लेकर पिता, आप इनकी प्रार्थना को सुन पिता। पिता, आपके संतान अपने बच्चों को लेकर चिंता में है पिता, उनके भविष्य को लेकर, उनकी शादी को लेकर पिता, वे चिंतित है पिता। पिता, इन सभी की प्रार्थना को सुनकर आप इसके
प्रार्थना का उत्तर दे पिता। इनकी प्रार्थना को आप अपने कानों से सुन और इसे पूरा कर पिता। वचन के द्वारा पिता, आपके बच्चे जब उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं अपनी समस्या को लेकर पिता, आप इनकी समस्या को दूर कर इन्हें नया बना पिता परमेश्वर। पिता, होने दे जितने भी लोग आज बीमार है पिता, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हर एक बीमारी दूर होने पाए पिता। प्रार्थना करते जितने भी लोग आज कर्ज में हैं, जितने भी लोग आज नशे की बुरी आदत में फंसे हैं, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हर एक प्रकार के कर्ज, हर एक प्रकार के नशे की बुरी आदत दूर होने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं पति पत्नी के लिए पिता, जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे को अभी तक से समझ नहीं पाए पिता। होने दे ये लड़ाई झगड़ा जो शैतान की ओर से आता पिता, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हर प्रकार के लड़ाई झगड़े दूर होने पाए पिता। ये लोग आपस में मेल प्रेम से रहने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उन्हें सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। रोजगार को खोल, बिजनेस में आप अपनी आशीष दे। जिनके पास अपना घर नहीं है, आप उन्हें सुंदर से घर की आशीष दे पिता। प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चों के लिए, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।